हेलो एवरीवन। सो चैप्टर 2 के अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लास 8 संस्कृत का हम देख रहे हैं रिवीजन। तो चैप्टर 2 अल्पानपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, ये वाला चैप्टर हमने रिवीजन देख लिया है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। 40 मार्क्स का मैंने ये पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिया है। एक पद में उत्तर देना है। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क का है। ठीक है। मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र अगच्छन्। मित्र ग्रीष्म अवकाश गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए? तो उत्तराखंडम। ठीक है, उत्तराखंड गए थे। सर्वत्र कह प्रसितः, चारों ओर क्या फैला हुआ था? अंधकारः, अंधकार अंधेरा फैला हुआ था। कह सर्वान् प्रेरयन् अवदत्, सभी को प्रेरित करते हुए किसने कहा? नायक, नायक ने सबको प्रेरित किया। देन क हितोपदेशस्य कथाम श्राव्यति, कौन हितोपदेश की कथा सुनाता है? नायक, नायक। कपोत राजस्य नाम किम, कबूतरों का जो राजा था उसका नाम क्या था? चित्रग्रीवः। ठीक है। देन व्याध कान विकीर्य जालम विस्तारितवान, शिकारी ने क्या बिखेर कर जाल फैलाया? तंडुल कनान, मतलब तंडुल मतलब होता है चावल, चावल के दाने। कर्ण है ना, तो चावल के दाने। विपत काले विस्मय कस्य लक्षणम, विपत्ति के समय आश्चर्य करना किसका लक्षण होता है? का पुरुषः, जो कायर पुरुष होते हैं उनका। फिर चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति, चित्रग्रीव का जो मित्र था हिरण्यक, वो कहाँ रहता था? चित्रवने, चित्रवन में रहता था। फिर चित्रग्रीव हिरण्यकम कथम संबोधयति, चित्रग्रीव हिरण्यक को किस प्रकार संबोधित करता है, कैसे बुलाता है? सखे, यानी कि मित्र, हे मित्र। पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति, चित्रग्रीव सबसे पहले किसके बंधन काटने के लिए कहता है? मदाश्रितानाम, मतलब अपने आश्रित साथियों के। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 1 देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखने। ठीक है। यदा केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन तदा किम अभवत, जब वे केदार क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तब क्या हुआ? यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन तदा सहसा वेगेन वर्षा आरब्धा सेतु भंगः पर्वत शंखलम च अभवत, मतलब जब वे केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे तभी अचानक तेज वर्षा प्रारंभ हो गई, पुल टूट गया और भूशंखलन होने लगा। सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्ति, सभी लोगों ने ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना की? हे भगवान अस्मान रक्षा, अस्मान रक्षा, सभी लोग बोलने लगे हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। फिर है असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायका उक्तवाना, तो नायक के अनुसार असंभव कार्य किस प्रकार संभव हो सकता है? नायका उक्तवाना यतः आत्मविश्वास बलेन धैर्येण संगठनेन च असंभवमपि कार्यम साधयितुम शक्यते, मतलब कि अगर हम आत्मविश्वास रखें, धैर्य रखें और एकता से काम करें तो एकता के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। द निर्जने वने तंडुलकनान दृष्ट्वा चित्रग्रीवा किम निरूपयति, जंगल में चावल के दाने पड़े थे, निर्जन, वहां कोई नहीं था और चावल के दाने थे, ये देखकर चित्रग्रीव क्या सोचता है? चित्रग्रीव चिंत्यति, चित्रग्रीव यह सोचता है यत्र अत्र कश्चित व्याधा भवेत अतः अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, मतलब कि यहाँ पर अवश्य कोई शिकारी होगा, इसलिए बिना सोच विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। देन किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? अल्पानामपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं को की एकता भी बड़े कार्यों को सिद्ध कर देती है। देन व्याधात रक्षाम प्राप्नुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्वात, शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव ने क्या आदेश दिया? उसने कहा कि सभी कबूतरों को एकजुट होकर उड़ जाना चाहिए ना। चित्रग्रीवः सर्वान् कपोतान आदेशम दत्वान यत सर्वे एक चिति भूये जालमादाय उड़ियंताम, मतलब चित्रग्रीव ने सभी कबूतरों को आदेश दिया कि वे एकजुट होकर जाल सहित उड़ जाएं। देन नेक्स्ट है हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थित, हिरण्यक चुप क्यों रहा? हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात तूष्णीम स्थिता, जो कबूतरों को अचानक नीचे आने के कारण भयभीत होकर हिरण्यक जो है कुछ समय तक चुप रहा। ये हो गया। देन पुलकिता हिरण्यकः चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति, प्रसन्न होकर हिरण्यक चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है? सो हिरण्यक अवदत्त, हिरण्यक कहता है साधु मित्र आश्रित वात्सल्येन त्वम त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वम प्राप्तुम योग्य असि, हिरण्यक कहता है कि मित्र तुम अपने आश्रितों से इतना प्रेम करते हो कि तीनों लोकों का स्वामी बनने के योग्य हो। देन नेक्स्ट है कपोता कथम आत्मरक्षणम कृतवंत, कबूतरों ने अपनी रक्षा कैसे की? कपोता एक चित्ती भूये जालमादाय उड़यंत आत्मरक्षणम कृतवंत, कबूतरों ने एकजुट होकर जाल सहित उड़कर अपनी रक्षा की। फिर है नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अकुर्वन, नायक के प्रेरणादायक वचनों से प्रेरित होकर सभी ने क्या किया? तो सर्वे भयम शोकनम संदेहम च विहाय सेतु निर्माण कार्य संलग्न अभवन्, इसका आंसर होगा सभी ने भय, शोक और संदेह छोड़कर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ किया।
ओके, तो ये हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया है। नाउ है अधोलिखितानि वाक्यानि लय प्रत्यय में हमें इसे परिवर्तन करना है। छात्रा कक्षाम प्रविशति संस्कृतम पठति, छात्र कक्षा में प्रवेश करता है और संस्कृत पढ़ता है। तो छात्र कक्षाम प्रविश्य, प्रविश्य संस्कृतम पठति, छात्र कक्षा में प्रवेश करके, ठीक है, करके मैंने बताया था आपको लय में होता है, सो करके संस्कृत पढ़ता है। भक्त मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति, भक्त मंदिर में आता है पूजा करता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। भक्त मंदिरम आगत्य पूजाम करोति। देन नेक्स्ट है माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाती है पुत्र को देती है, तो इसका क्या हो जाएगा, माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति, सुरेश प्रातः उठता है भगवान को प्रणाम करता है, सो उठकर प्रणाम करता है ना। सो सुरेश प्रातः उत्थाय देवम नमति, सुरेश प्रातः सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करता है। फिर रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक स्वीकार करती है विद्यालय जाती है। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कत्वा स्थानीय लय प्रत्यय हमें प्रयोग करना है। जैसे छात्र गृहम गत्वा भोजनम करोति, तो इसे कैसे लिखेंगे, छात्र गृहम आगत्य भोजनम करोति, ठीक है, तय, हमें ये जो कत्वा प्रत्यय होता है वो लगाना है। छात्र घर आकर भोजन करता है। फिर है माता वस्त्राणी शालित्वा पचती, माता कपड़े धोकर भोजन बनाती है, सो माता वस्त्राणी प्रक्षाल्य पचती, माता कपड़े धोकर भोजन बनाती है। फिर है शिक्षका श्लोकम लिखित्वा पाठयति, शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ाते हैं। शिक्षका श्लोकम विलिख्य पाठयति, शिक्षक जो है श्लोक लिखकर पढ़ाते हैं। देन रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा खड़ी होकर गीत गाती है। रमा उत्थाय, ठीक है, स्थित्वा की जगह उत्थाय गीतम गायति, रमा उठकर गीत गाती है। शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणमय पठति, ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिष्य जो है सदैव गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयुक्त पद यहाँ पे लिखकर और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सर्वे एक चिति हुई डैश उड़ियताम, जाल मादाए, जाल को साथ लेकर। जाला पहाड़ कान तान, क्या आएगा, अवलोक्य, तो यहाँ पे शिकारी उन्हें, अवलोक्य मतलब होता है देखकर, है ना, देखकर पीछे दौड़ा। अस्माकम मित्रम डैश नाम मूषक राजा गंडक तीरे चित्रवने निवसती, हमारा मित्र हिरण्यक, हिरण्यक आएगा इसमें, है ना, हिरण्यक नामक मूषक राज जो है वो चित्रवन में रहता है। फिर है हिरण्यका कपोता नाम डैश चकित तूष्णीम स्थिति, हिरण्यक कबूतरों के डैश से भयभीत होकर चुप रहा। अवपात भयात मतलब अचानक नीचे उतरकर आने से। यतो ही विपत काले डैश एवं का पुरुष लक्षणम, मतलब क्योंकि विपत्ति के समय विस्मय, विस्मय करना यानी घबराना, ये क्या है, आश्चर्य करना कायरों का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य प्रयुक्तेन लय प्रत्यय पदेन सह उपयुक्तम पदम योज्यत, यहाँ पे हमें इसे बताना, जैसे विकीर्य, तो इसका आंसर क्या होगा, तंडुल कलान, चावल के दाने बिखेर कर, विकीर्य यानी बिखेरना। विस्तीर्य जालम, जाल को फैलाकर, विस्तीर्य यानी फैलाना, किसको फैलाया, जाल को। अवतीर्य भूमो मतलब कि भूमि पर उतरकर, अवतीर्य यानी उतरकर। फिर अवलोक्य यानी देखना, तो तंडुल कनान चावल के दानों को देखकर। फिर है प्रत्यभिज्ञाय मतलब त्वदिचनम, इसका मतलब उसकी वाणी को पहचान कर। नाउ नेक्स्ट है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, समास युक्त हमें यहाँ पे पद फिल करने हैं। गंडक्या तीरम डैश, गंडकी नदी का तट, क्या है, गंडकी तीरम। फिर है तंडुल कनान कनाह, तो इसे क्या बोलेंगे, तंडुल कनाह। जालस्य अपहारका, तो यानी कि जाला पहारका, इसे एक साथ जब जोड़कर हम लिखते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समास पद, ठीक है। फिर है अवपातात भयम, मतलब कि अवपात भयम नीचे गिरने का भय। देन का पुरुषाणाम लक्षणम, का पुरुष लक्षणम। देन नेक्स्ट है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुता, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। इत्याकर्णया, तो इति आकर्णया। फिर है चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव अवदत, फिर है मतलब चित्रग्रीव ने कहा। बालको अत्र, तो बालकः अत्र। फिर है धैर्य मथाभियुद्य, तो यहाँ पे क्या आएगा, धैर्यम अथ अभियुद्य, धैर्य और उन्नति में। फिर है भोजने अपरिवर्तनम, तो भोजने अपि अप्रवर्तनम मतलब कि भोजन में भी प्रवृत्ति ना होना। ओके, नाउ
नाउ लास्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित जो पथ है उसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। चित्रग्रीव हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति। चित्रग्रीव जो है हितोपदेश के नीचे आपका अंडरलाइन है, तो हितोपदेश की कथा सुनाता है, तो हितोपदेश की जगह क्या जाएगा, कस्य, किसकी कथा सुनाता है। व्याधा तंडुल कनान विकीर्य जालम विस्तीर्य स्थिता, मतलब शिकारी ने चावल के दाने बिखेर कर, तो तंडुल कनान की जगह कान आ जाएगा। फिर है कपोता जाल मादाय उड़यंती, कबूतर चाल लेकर उड़ गए, जाल मादाय की जगह क्या आ जाएगा, की मादाय। फिर है हिरण्यक चित्रवने निवसति, तो यहाँ पे चित्रवने की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र निवसति, हिरण्यक कहाँ रहता था। फिर है सर्वे एक चिति भुए कार्यम कुर्वन्ति, सभी एक चित होकर कार्य करते हैं, तो एक चिति भुए की जगह क्या आ जाएगा, कथम कार्य कुर्वन्ति। ओके, नाउ आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हिंदी में अनुवाद करिए, तो वो भी हम 2-3 देख लेते हैं। प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन असंभवमपि कार्यम साधितुम शक्नुमः, मतलब प्रिय मित्रों हम आत्मविश्वास के बल पर असंभव कार्य भी कर सकते हैं। लघु नामपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी बड़े कार्य को सिद्ध कर देती है। सर्वे कपोता जालमादाय उत्पत्तिता, मतलब सभी कबूतर जाल सहित उड़ गए, इसका आपको ट्रांसलेशन आ सकता है ना। हिरण्यकः स्वमित्रे स सर्वेषां कपोता नाम बंधनानि छिन्नति स्म, हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 भी हो गया, चैप्टर 3 आ रहा है आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट में, तो प्लीज बताइए, कमेंट सेक्शन में बहुत कम बच्चे बता रहे हैं। सो देन ओनली आई विल मेक चैप्टर नंबर 3। ओके, अदरवाइज हिंदी का मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।